हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ग्लू की सॉलिड असाइनमेंट 2020-2021 सेशन के लिए। और आज की हमारी असाइनमेंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1707 और इसका कोड है BHIC 133। तो आज की हमारी असाइनमेंट इंग्लिश में है। इसकी हिंदी की असाइनमेंट में जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा और जब मैं उसको अपलोड कर दूंगा उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंसर्ट कर दूंगा। तो अगर आपने हिंदी में असाइनमेंट करनी होगी इसकी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हो, या फिर मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट 2020-2021 उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वहाँ से जाके आप हिंदी की असाइनमेंट कर सकते हो, या फिर कोई किसी और सब्जेक्ट की आपने असाइनमेंट करनी है जो मैंने अपलोड की है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो असाइनमेंट भी कर सकते हो। और जो उसका क्वेश्चन पेपर है हिंदी और इंग्लिश का, जो क्वेश्चन बुकलेट है असाइनमेंट की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो वहाँ से जाके भी आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, क्वेश्चन बुकलेट को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपको असाइनमेंट से पहले जो क्वेश्चंस पेपर होता है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस जहाँ होते हैं जिसमें होते हैं वो पेज आपको प्रिंट आउट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन बुकलेट में जो असाइनमेंट बुकलेट है उसमें 4-5 पेजेस होते हैं। तो सिर्फ लास्ट पेज में आपके क्वेश्चंस है इस असाइनमेंट में, कई जगह एक से ज़्यादा पेजेस में भी हो सकता है। तो सिर्फ आपने उसी पेज का प्रिंट आउट लेना है और उसको असाइनमेंट से पहले अटैच करना है। यहाँ पर मैं सैम्पल बता दूंगा आपको किस तरह का है आपका क्वेश्चन वाला पेज। और प्लेलिस्ट जरूर देखना जो मैंने बनाई है। और इस असाइनमेंट में असाइनमेंट के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने असाइनमेंट को बनाना है और कैसे उसको सबमिट करना है। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या लास्ट डेट आपकी सबमिशन के लिए। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी बने आपकी, क्योंकि मैं असाइनमेंट के साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि कैसे आपने उसको बनाना और कैसे उसको सबमिट करना है। तो आज की हमारे असाइनमेंट ये इंग्लिश की है। तो हिंदी की असाइनमेंट करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, या तो हिंदी असाइनमेंट का मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो आप। तो अगर आपको मेरी असाइनमेंट अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो मेरी असाइनमेंट को लाइक कीजिए। मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक्स का, तो 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। और जो असाइनमेंट है और जो प्लेलिस्ट मैंने का लिंक शेयर किया है, तो असाइनमेंट को प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स है, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस असाइनमेंट को टाइम से बना सके और बाकी असाइनमेंट भी चेक कर सके। प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए ताकि वो कोई और असाइनमेंट बनानी हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो उनको भी बना सकते हो। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी असाइनमेंट अपलोड करूं इग्नू से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द जल्द मिल सके। तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को और शेयर जरूर करें अपने स्टडी ग्रुप में प्लेलिस्ट को। और इस असाइनमेंट को, असाइनमेंट की प्लेलिस्ट इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट 2020-2021 के नाम से है, उसको भी शेयर कीजिए और लाइक जरूर करना। और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि आप मेरी असाइनमेंट आपको कैसी लगी है, और रेटिंग करनी मेरे असाइनमेंट की 10 पॉइंटर स्केल में। मीन्स आपको लगता है 10 में से कितने मार्क्स की असाइनमेंट है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ असाइनमेंट में और आपको और भी अच्छी असाइनमेंट प्रोवाइड कर सकूँ। और कोई भी सजेशन हो असाइनमेंट या वीडियो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और इम्प्रूवमेंट करूँ असाइनमेंट और वीडियो में, और आपको असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर सकूँ। तो लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जो क्वेश्चन बुकलेट का लिंक मैंने दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर है आपका, ये लास्ट पेजेस में है। तो इसमें आपके असाइनमेंट में सारे के सारे क्वेश्चन आपको कर रहे हैं। तो 3 सेक्शन में आपके असाइनमेंट है यहाँ पर, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। जो पहला सेक्शन है उसमें 2 क्वेश्चन है आपको, और दोनों का आपको 500 वर्ड्स में करना है जैसे दिख रहा है आपको, और दोनों क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के। तो जब भी आप असाइनमेंट की क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड करते हो
तो वहाँ पर अपना सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट के कोड जरूर देखें। मेनली सब्जेक्ट कोड पे फोकस करो। आपका आज का सब्जेक्ट कोड है BHIC 133 और जो कोर्स कोड BHIC 133 के नीचे लिखा है 2020-2021 मार्क्स 100 के ऊपर 2020 एंड 21 2020 एंड 21। तो ये सेशन आपने जरूर देखना है क्योंकि आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया है 2020 और 21। तो अगर आप 2019 और 20 के असाइनमेंट बनाओगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो कोड के साथ साथ आप सेशन जरूर देखें कि 2020-2021 सेशन की है या नहीं, क्योंकि कई असाइनमेंट्स अभी अपलोड नहीं हुई है। आपको अगर ढूंढोगे तो प्रीवियस मिल जाएगी उनकी। तो सेशन जरूर देखिए अपने असाइनमेंट की सेशन कौन सा है। वैसे आपका सेकंड असाइनमेंट है, सेकंड पार्ट। इसमें 3 क्वेश्चन है आपको और हर एक क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स का करना है और हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। वैसे थर्ड असाइनमेंट, इसमें आपके टोटल 4-5 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन को आपको 100 वर्ड्स में करना है और हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो जैसे कोई आपने 500 का करना है, कोई 250 का करना है, कोई 100 वर्ड्स का करना है। तो मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन किया है उन वर्ड्स से ज़्यादा क्या किया है। जैसे मान लो जो 500 वाला वर्ड्स को मैंने 600 या 700 में किया होगा। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, पहले हर एक क्वेश्चन को सेपरेटली पूरा पढ़ो, उसके बाद जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ही आपने असाइनमेंट में लिखना है। इसके एडवांटेज क्या होगी, अगर आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स को पिक करोगे तो उसको मेमोराइज करना इजी रहेगा आपके लिए फ्यूचर में, और जिससे आपको असाइनमेंट की नॉलेज भी अच्छी होगी, आपकी असाइनमेंट भी अच्छी बनेगी और यहीं से आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि मेनली एग्जाम में क्या होता है, जो करंट असाइनमेंट या प्रीवियस असाइनमेंट है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनसे ही आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो यहीं से आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाएगी। तो हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है, उनको समराइज करना और उनको अपने वर्ड्स में लिखना। अपने वर्ड्स में या फिर जो मैंने वर्ड्स एक्स्ट्रा लिखे उनको कट करके लिखो और उनको जितने वर्ड्स बोला उसमें कंपाइल करना। तो एक्स्ट्रा मटेरियल को कट कर देना और जो आपको लगता है मेन पॉइंट्स जो है उनको लिखो, ताकि आपकी असाइनमेंट भी अच्छी बने और अब आपको असाइनमेंट की नॉलेज भी और यहीं से आपके असाइनमेंट के साथ साथ फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाए। तो हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना और मेन पॉइंट्स को लिखना अपने असाइनमेंट में। नेक्स्ट आपके सबमिशन कैसे करेंगे आप, तो जो स्टूडेंट एनरोल हुए हैं जुलाई 2020 में, उनकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021 और जो स्टूडेंट एनरोल हुए हैं जनवरी 2021 में होंगे, उनकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021। ये डेट्स कभी और चेंज भी हो जाती है, जैसे कई बार अप्रैल की डेट मार्च में हो जाएगी, अक्टूबर वाली डेट सितंबर में हो जाएगी। तो ऐसा मत करो कि लास्ट मंथ में जाके सबमिशन करो। जैसे जुलाई वाले बच्चे अप्रैल में जाके सबमिट मत करो इसको, जो 2021 में, इसको ट्राई करो कि जनवरी फरवरी में सबमिट कर दो और जनवरी 2021 वाले अक्टूबर में जाके इसको जून जुलाई 2021 में ही सबमिट कर देना। इसका फ़ायदा आपको क्या रहेगा, क्योंकि आपने असाइनमेंट को अपने वर्ड्स में लिखा होगा, जिसमें बताया गया था कि आप एक ही क्वेश्चन को अपने वर्ड्स में लिखना। तो अगर आपने असाइनमेंट अपने वर्ड्स में लिखोगी, अगर आप टाइम से सबमिट करोगे तो आपको टाइम से असाइनमेंट वापस मिलेगी और आप असाइनमेंट से ही फाइनल पेपर की तैयारी कर सकते हो। तो एक तरह की नोट्स बन जाएगी आपके असाइनमेंट, क्योंकि मेनली चांस है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ट्राई करना टाइम से पहले सबमिट करना इसको और टाइम से रिटर्न ले लेना, ताकि आप फाइनल पेपर की तैयारी कर सको। और कहाँ आपने सबमिट करनी है, तो आप सभी ने कोई ना कोई स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया होगा आपका। तो स्टडी सेंटर में जाके आपने इंक्वायरी करनी है कि आपके कोऑर्डिनेटर कौन होंगे, क्योंकि हर एक स्टडी सेंटर में पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर होते हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स के डिफरेंट होंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए डिफरेंट होंगे, बैचलर ऑफ साइंस के डिफरेंट होंगे। तो स्टडी सेंटर में जाके आपने जानकारी लेनी कि आपके कोऑर्डिनेटर कौन है और कोऑर्डिनेटर या स्टडी सेंटर से पूछना कि आपने असाइनमेंट को किस चीज़ में बनाना है। तो ये जानकारी आपने असाइनमेंट किस चीज़ में बनानी है अपने कोऑर्डिनेटर या फिर जो आपके स्टडी सेंटर है वहाँ से जानकारी लेनी है। कई जगह बोलते हैं कि आप असाइनमेंट को फाइल में बनाए, कई जगह बोलते हैं कि लूज शीट में बनाओ, कई जगह बोलते हैं कि नोटबुक में बनाओ, और कई जगह बोलते हैं कि अगर आप सिमिलर सब्जेक्ट है, जैसे मान लो आज का हिस्ट्री का है, अगर आपके हिस्ट्री का सेम सब्जेक्ट है तो उनको आप एक ही नोटबुक में बना सकते हो।
तो वो सारी जानकारी आपने स्टडी सेंटर से ले लेनी है कि असाइनमेंट किस में बनाया, किस चीज़ में बनाया, बनाने से पहले ही ले लो, ताकि आप अकॉर्डिंग टू स्टडी सेंटर बनाओगे तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। और इसके अलावा कोई इंक्वायरी करनी होती है तो सबसे बेस्ट गाइडलाइंस आपको स्टडी सेंटर ही दे सकता है। तो कोई भी इंक्वायरी हो किसी से मत पूछो, डायरेक्ट स्टडी सेंटर से जाके पूछो। कोई भी इंक्वायरी हो असाइनमेंट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, हॉल टिकट से रिलेटेड, तो वो सारी जानकारी आप स्टडी सेंटर से पूछ सकते हो। और जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें आपकी 30% वेटेज है आपके असाइनमेंट की और 70% वेटेज है आपकी फाइनल जो एग्जाम होगा उसके नंबरों की। तो 30% वेटेज जो रिजल्ट बनाने में बहुत ज़्यादा है असाइनमेंट की, तो ट्राई करोगे, या फिर आपको मेनली पता है कि 20% से तो ऊपर मिल जाएंगे, तो ट्राई करो कि 25% से ऊपर लो मार्क्स, ताकि आपका फाइनल पॉइंटरी, फाइनल परसेंटेज अच्छी बने। और इस असाइनमेंट में जो आपके सारे पार्ट्स है टोटल 100 मार्क्स के हैं और पासिंग के लिए आपको 35% मार्क्स चाहिए। लेकिन आपको पता है कि मेनली कोई भी असाइनमेंट आप करते हो, कभी अपने स्कूल लेवल पे की होगी, कहीं पर की होगी, तो मेनली 70 to 80% मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने 70 को 80 में कन्वर्ट करना है और कैसे आपने 80 को 90 में कन्वर्ट करना है। और जो भी आपने स्टडी सेंटर पिक किया होगा वो आपके मेनली आपके स्टडी कॉलेज होंगे, डिग्री कॉलेज होंगे, कोई ना कोई स्टडी इंस्टीट्यूट होगा आपका। तो वहां पर आपके कोई ना कोई रेगुलर स्टूडेंट्स आपके साथ, आपके आसपास कोई गांव में होंगे जो रेगुलर क्लासेस वहां पर ले रहे होंगे। तो जो भी हिस्ट्री वहां पर सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उनसे आपने जानकारी लेनी है कि हिस्ट्री के टीचर जो वहां पर आपके स्टडी सेंटर में वो किस बेसिस पे नंबर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो आपकी असाइनमेंट जाएगी हिस्ट्री की वो जाएगी आपकी हिस्ट्री के टीचर के पास। तो जो रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पर हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे उनसे आपने जानकारी लेने की हिस्ट्री के टीचर असाइनमेंट में किस बेसिस पे नंबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कई टीचर्स है कि आप लेंथी लिखोगे उस बेस पे नंबर देंगे, कई टीचर्स है आप ज़्यादा पेजेस भरोगे उस पर नंबर देंगे, कई टीचर्स है जो सजा के लिखोगे प्रॉपर स्केच पेन का यूज़ करके उस बेस पे नंबर देंगे। तो वो सारी जानकारी आपने स्टडी सेंटर में जो रेगुलर स्टूडेंट वहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं हिस्ट्री की उनसे ले लेनी है, ताकि आप अकॉर्डिंग टू टीचर असाइनमेंट बनाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपने हमेशा देखा होगा अगर आप अकॉर्डिंग टू टीचर असाइनमेंट बनाते हो तो आप ऑटोमेटिक अच्छा स्कोर करते ही करते हो। आपने देखा होगा ऐसा स्कूल लेवल पे या पर कहीं कहीं पर भी आपने असाइनमेंट बनाई होगी। बाकी असाइनमेंट इंप्रूवमेंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, उसको करो अपने अकॉर्डिंग। आपको पता है कि किस बेस पे नंबर मिल सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। तो ट्राई करना आपको असाइनमेंट अच्छी बनाना और प्रॉपर स्केच पेन का यूज़ करना और जो भी मैथ्स आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छा स्कोर करना असाइनमेंट में, ताकि आपका फाइनल पॉइंटर, फाइनल परसेंटेज अच्छी बने। तो इस तरह का एक आप फ्रंट पेज बना सकते हो वर्ड फाइल में या फिर किसी और में, और उसका प्रिंट आउट ले लेना। इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम कोड, जैसे BAG बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंसेज, वैसे रीजनल सेंटर का नाम, स्टडी सेंटर कोड, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल। इसमें ट्राई करना कि मोबाइल नंबर और ईमेल वही डालना जो आपने इग्नू में रजिस्टर किया होगा एडमिशन के टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम। बाकी इस तरह की वर्ड फाइल या फिर PDF फाइल भी मिल जाएगी नेट पे आपको, या फिर इस तरह की इमेजेस मिल जाती है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप बनाना नहीं चाहते हो। पर इसमें देखो मैंने क्या क्या एंटर नहीं किया है। इसमें ना ही मैंने आपका सब्जेक्ट नेम एंटर किया है, ना ही सब्जेक्ट कोड एंटर किया है, ना ही आपका सेमेस्टर एंटर किया है, ना ही आपका ईयर एंटर किया है। इसका फायदा क्या रहेगा अगर आप एंटर नहीं करोगे सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, सेमेस्टर, ईयर। अगर आप मान लो इसमें सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड वगैरह डाल देते हैं, ईयर डालते हैं, तो क्या होगा, जो आपका एक पेज रहेगा फ्रंट पेज जो आप बनाओगे वो सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो। मीन्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको एक एक प्रिंट आउट सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो अगर आप सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम नहीं डालोगे, जो मैंने इंसर्ट किया डाटा, जो भी मैंने डाटा इसमें फ्रंट पेज में डाला हुआ है, ये डाटा आपका हर सब्जेक्ट में यूज होगा, हर सेमेस्टर में यूज होगा, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी सेमेस्टर में, किसी ईयर में यूज कर सकते हो। तो आप एक प्रिंट आउट लेना इस तरह का, और सेम प्रिंट आउट के बहुत सारे पेजेस फोटोशॉट करा लेना। तो इस तरह से आपकी एक तरह की सेविंग हो जाएगी
तो ट्राई करना कि फ्रंट पेज जो आप बनाओगे उसमें सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट नेम मत डालना, उसके लिए एक सेपरेट पेज लगा दो, उसमें हैंड रिटन लिख देना सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, सेमेस्टर ईयर जो भी आपने इंसर्ट करना है जो आपकी पर्टिकुलर ईयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यूज़ होगा। तो फ्रंट पेज में ट्राई करना मत करना ताकि आपकी सेविंग हो जाए। और इस तरह के पेजेस के बहुत सारे फोटोसेट करा लेना ताकि नंबर ऑफ टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो। तो पहले आपने अटैच करना है फ्रंट पेज, उसके बाद एंटर करो आप अटैच करना आपका आइडेंटिटी कार्ड। जो आपका आइडेंटिटी कार्ड इग्नू से मिला हुआ है उसका फोटोसेट करा देना और उसके भी नंबर ऑफ कॉपीज आगे प्रिंट फोटोसेट करा देना। पहले प्रिंट आउट लेना आइडेंटिटी कार्ड का, फिर उसके नंबर ऑफ कॉपीज फोटोसेट करा देना, क्योंकि वो भी आपका सेम रहेगा फ्रंट पेज की तरह, क्योंकि उसमें डिटेल आपकी यूनिक है। तो ऐसे आइडेंटिटी कार्ड आपका कंपल्सरी नहीं है, पर उसको अटैच करने का फायदा रहेगा कि आपकी एक तरह की प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी, एक तरह की असाइनमेंट आपकी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट की अच्छी रहती है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को आप अच्छा प्रेजेंट करते हो तो ऑटोमेटिक उसमें आप अच्छा स्कोर करते ही हो। तो पहले आपका इस तरह का फ्रंट पेज, उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड, उसके बाद आपका क्वेश्चन बुकलेट, जो मैंने बताया था क्वेश्चन बुकलेट में आपका लास्ट पेज जहाँ पर क्वेश्चन है वो प्रिंट आउट किया होगा अपने क्वेश्चन जहाँ पर है। तो पहले फ्रंट पेज आपको जो सामने दिख रहा है, फिर आपका आईडी कार्ड, फिर क्वेश्चन, फिर आपकी असाइनमेंट। तो अगर एग्जाम सेंटर बोलते हैं कि आप सेम सब्जेक्ट के आप एक ही में बना सकते हो, जैसे मान लो हिस्ट्री की आपकी 2 असाइनमेंट हैं, अगर एक में बना सकते हो, एक ही फाइल एक नोटबुक में, उसमें क्या करना, पहले आपका फ्रंट पेज, फिर आपका आईडी कार्ड, फिर पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, फिर पहले असाइनमेंट, फिर दूसरे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, फिर दूसरी असाइनमेंट। तो फ्रंट पेज और आईडी कार्ड आपको एक ही बार यूज होगा, बाकी में बस आपको क्वेश्चन पेपर ही अटैच करना असाइनमेंट से पहले। तो चाहे एक बनाओ चाहे एक से ज़्यादा बनाओ, एक ही नोटबुक या फाइल में फ्रंट पेज और आईडी कार्ड आपका वही रहेगा। और जब आप असाइनमेंट को सबमिट करोगे और जब नेक्स्ट टाइम आपको वापस मिलेगी असाइनमेंट, तो अगर फ्रंट पेज आपने जो मैंने डिटेल बताई वही इंसर्ट की होगी, और जो आपके फ्रंट पेज में टीचर्स ने कुछ लिखा नहीं होगा जब रिटर्न की होगी, और जो आईडी कार्ड उस पर कुछ नहीं लिखा होगा, तो सेम फ्रंट पेज और सेम आईडी कार्ड आप किसी और ईयर में किसी और सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ भी लिखा नहीं होगा उस पर, कुछ भी मार्क नहीं किया होगा, तो एक तरह की सेविंग हो जाएगी। तो ट्राई करना फ्रंट पेज में सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, ईयर, सेमेस्टर मत डालना, ताकि आप सेम पेज का फोटोसेट करा लो, या फिर ना जब आपको रिटर्न मिलेगी असाइनमेंट्स उसको बार बार यूज कर सकते हो। और ये कोई फास्ट एंड रूल नहीं है कि आप इसको टाइप ही कर सकते हो, कि मैंने जैसे बताया था कि वर्ड फाइल में टाइप कर देना, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं कि टाइप करके ही कर सकते हो। इसको चाहे तो आप हैंड रिटन भी बना सकते हो पेज को, फ्रंट किसी पेज में हैंड रिटन भी लिख सकते हो, स्केच पेन से प्रॉपरली लिखना। तो हैंड रिटन लिखो चाहे टाइप करके करो, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो असाइनमेंट पहले फ्रंट पेज और आईडी कार्ड जरूर अटैच करना, और क्वेश्चन पेपर भी अटैच कर देना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी अटैच करने से करना। तो यहाँ से आपकी असाइनमेंट स्टार्ट हो रही है। तो जैसे इसमें जो बोल्टेड पोर्शन है, असाइनमेंट 1, ऑल द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स में करना आपको, इस लाइन को चाहे छोड़ देना कि आंसर द क्वेश्चन 500 वर्ड्स का। तो असाइनमेंट 1, फिर आपका पहला क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर द मंगोल्स, जैसे जो मैंने बोल्टेड पोर्शन किए होंगे, इसको ट्राई करना कि स्केच पेन या फिर ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि आपको पता है कि बेटर प्रेजेंटेशन रहती है असाइनमेंट को बनाने की। कभी आपने भी यूज़ की होगी पेपर में या फिर असाइनमेंट में, तो एक तरह की बेटर प्रेजेंटेशन रहती है। और ट्राई करना इसमें जो आप पेन यूज़ करोगे, ब्लैक पेन, स्केच या फिर ब्लू पेन या जेल पेन लिखने के लिए आप, तो सेम पेन यूज़ करना, सेम स्केच यूज़ करना पूरी की पूरी असाइनमेंट में, क्योंकि अगर पेन चेंज करते हो तो आपका एक बैड इफेक्ट रहता है, बैड प्रेजेंटेशन होती है पेपर या असाइनमेंट में। तो चाहे पेपर हो चाहे आपका असाइनमेंट हो, तो सेम पेन ही सेम स्केच यूज़ करना पूरी की पूरी असाइनमेंट में या पूरे पेपर में, तो एक तरह का बेटर प्रेजेंट करोगे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन को बोला है 500 वर्ड्स में, तो मैंने जैसे बताया कि मैंने 500 से ज़्यादा में किया है, तो पहले आप क्या करना, एक एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना, और फिर जो जो आपको मेन पॉइंट्स लगते हैं उसको ही आपने असाइनमेंट में लिखना है। पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा ये मैंने लिखा इसमें। तो ट्राई करना पहले एक एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना, एक को क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो और समराइज करना कि आपको लगता है कि कौन कौन से मेन पॉइंट है, उनको ही आपने असाइनमेंट में लिखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। इससे मैंने बताया था एडवांटेज क्या होगी कि आपकी असाइनमेंट भी अच्छी बनेगी, आपको असाइनमेंट की नॉलेज भी होगी, और यहीं से आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाएगी, और तो एक तरह के नोट्स बन जाएगी आपके असाइनमेंट फाइनल पेपर के लिए। तो एक तरह के नोट्स के लिए बना दो इसको। तो पहले हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है, और जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं उनको ही लिखो। मैं इसमें स्लोली मूव कराऊंगा,
अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगेगी तो उसको पॉज कर सकते हो, आप पॉज करके लिख सकते हो। तो समराइज करना पूरा है, पहले के क्वेश्चन को पूरा और उसको अपने वर्ड्स में लिखो, और फाइनल पेपर की तैयारी भी यहीं से करो। ट्राई करना जो इनमें क्वेश्चन आए मेनली इन सबको पढ़ लेना फाइनल पेपर से पहले, क्योंकि चांसेस है इनमें से ही क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे। और टाइम से सबमिट करना असाइनमेंट को, और टाइम से वापस ले लेना, क्योंकि एक तरह के नोट्स है आपके असाइनमेंट, और यहीं से असाइनमेंट की तैयारी कर सकते हो आप। बाकी कुछ अपने अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट कर सकते हो एक्स्ट्रा, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। और अगर असाइनमेंट अच्छी लगे तो असाइनमेंट को जरूर लाइक करें, और 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, और जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टडी ग्रुप्स में जो भी आपके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से जाकर बाकी की असाइनमेंट भी देख सकते हो। कोई भी एरर लगेगा आपको असाइनमेंट में, उसको करेक्ट कर देना अपने अकॉर्डिंग, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या एरर है और क्या उसकी करेक्शन है, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी उसको करेक्ट कर सके। तो कोई भी एरर होगा तो उसको अपने अकॉर्डिंग करेक्ट कर देना, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स उसको करेक्ट कर सकें। तो कमेंट जरूर करना एरर को, क्या एरर है और क्या उसकी करेक्शन है।
यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसको मैंने लेंथी किया है, 500 वर्ड से ज़्यादा में किया है। इसको आपने पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है और जो आपको एक्स्ट्रा लगता है क्वेश्चन पॉइंट वो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दो और इस क्वेश्चन को 500 वर्ड्स में अपने अकॉर्डिंग कर लेना। और कोई भी एरर होगा उसको भी करेक्ट कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि एरर क्या है और क्या उसकी करेक्शन है।
यहाँ से आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है असाइनमेंट का। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में करना है। तो मैंने 250 से ज़्यादा वर्ड्स में किया है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है, वैसे यहाँ पर करो। इसमें भी हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना और फिर एक्स्ट्रा मटेरियल को कट करके क्वेश्चन को कंपाइल करके 250 वर्ड्स में करना है। और अगर असाइनमेंट अच्छी लगे तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और प्लेलिस्ट को, असाइनमेंट को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स में या अपने फ्रेंड्स के साथ।
यहाँ से आपका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नेम, आंसर, हेडिंग्स उनको स्केच या ब्लैक पेन से लिखना।
यहाँ से हमारा 5वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है।
यहाँ से असाइनमेंट का लास्ट भाग स्टार्ट हो रहा है। इसमें 5 क्वेश्चन है आपका, और हर एक क्वेश्चन को आपको 100 शब्दों में करना है, 100 वर्ड्स में। तो मैंने यहाँ पर हर क्वेश्चन की तरह इसको भी ज़्यादा वर्ड्स में किया हर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भी आप हर एक क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है और फिर हर एक क्वेश्चन को 100 वर्ड्स में कंपाइल करना है, ताकि आपकी असाइनमेंट भी अच्छी बने और यहीं से आपकी फाइनल पेपर की तैयारी भी हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, असाइनमेंट अच्छी लग रही होगी, तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जो भी असाइनमेंट अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और प्लेलिस्ट को जो मैंने इग्नू की सॉल्व असाइनमेंट की बनाई है 2021 उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देख लेना। तो उस प्लेलिस्ट को भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स है, ताकि बाकी भी और भी असाइनमेंट्स को टाइम से बना सके।
यहाँ से हमारा 7वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसको भी पहले पूरा पढ़ना और फिर अपने वर्ड्स में अपने आप इसको 100 वर्ड्स में चेंज करना।
यहाँ से हमारा 8वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसको भी पहले पूरा पढ़ना और अपने अकॉर्डिंग इसको 100 वर्ड्स में कंपाइल करना। एक्स्ट्रा मटेरियल को कट कर देना इसमें से जो आपको लगता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है।
यहाँ से हमारा 9th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इसको भी एक्स्ट्रा मिडिल कट करके 100 वर्ड्स में कन्वर्ट करना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको असाइनमेंट अच्छी लगी तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और वीडियो की प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट 2020-2021 के नाम से, उसको भी शेयर करना अपने स्टडी ग्रुप्स में। और अगर आपने हिंदी की असाइनमेंट करनी होगी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जब मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करना, इस असाइनमेंट को ज़रूर शेयर करना अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर करो और 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में हेल्प कीजिए। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
तो यहाँ पर हमारी असाइनमेंट कंप्लीट होती है। तो अगर असाइनमेंट अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे, तो असाइनमेंट को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। और असाइनमेंट को शेयर कीजिए। इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट 2020-2021 की प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, ताकि कुछ और भी इस असाइनमेंट को, बाकी के असाइनमेंट को टाइम से बना सके। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि मेरी असाइनमेंट आपको कैसी लगी, और रेटिंग करनी मेरे असाइनमेंट की 10 पॉइंट स्केल में। ये आपको लगता है कि 10 में से कितने मार्क्स की है ये रेटिंग, इसकी किस लेवल की असाइनमेंट है। और कोई भी सजेशन हो असाइनमेंट या वीडियो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, वो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और ट्राई करना है जब आपको असाइनमेंट वापस मिले सबमिशन के बाद, तो आपको कितने 100 में से मार्क्स मिले, वो भी आप कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँ नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में, और आप और ज़्यादा हाई स्कोर गेन कर सके असाइनमेंट में। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कितने मार्क्स मिले 100 में से। और असाइनमेंट को ज़रूर लाइक कीजिए और 500 लाइक्स से टारगेट पूरा करने में मेरी हेल्प कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय असाइनमेंट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में। बाय बाय।